आइए हम आज की ऑनलाइन आराधना आरंभ करें। तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तुम अपने पुरखाओं के समान ना बनो। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। आओ हम उसके चरणों पर झुकें और उसकी आराधना करें। अपने निर्माता प्रभु के सन्मुख घुटने टेकें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बीते समय तू हमारे संग साथ रहकर हमारे जीवन के अगुवाई मार्गदर्शन किया। तूने अपने सुरक्षा एक एक प्रियजनों के की है, तब भी तुझे हम त्यागे हैं, परंतु तूने नहीं त्यागा और हम सबों को हर प्रकार के दुख तकलीफ का से बचाया और रात्रि घड़ी में भी हम सबों को चैन की निद्रा दी। आज किस नए भोर नए जीवन में पहुंचाकर तू अपनी स्तुति आराधना महिमा इस ऑनलाइन के माध्यम से हम करने के लिए तेरे निकट आते हैं। हम सबों के निकट तू आ कि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी महिमा के गीतों को गाएं, तेरे वचन सुने और तेरे मार्ग में चलते हुए अपने जीवन को पवित्र बना सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम परमेश्वर की महिमा करते हुए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 193, हिम नंबर 193। Dio,
हम प्रार्थना करें। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना हम एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरोध और अपने साथियों के विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीष्ट ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किया उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उन सबों को छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रीस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। हम परमेश्वर का वचन पाठ सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 389, हिम नंबर 389।
आज के हम पाठ सुने। पहला पाठ निर्गमन के पुस्तक उसका 32 अध्याय और उसका 1 से 8 पद तक। निर्गमन 32 उसके पहले पद से। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बलियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बलियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए। फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगाड़ गए हैं। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है, हे इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का दूसरा पाठ रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 10वां अध्याय 13 पद से लेकर अंत तक। रोमियो 10:13 से अंत। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें। और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसे लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। मैं फिर कहता हूँ, क्या इस्राएली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इस्राएल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार सुनने से पहले हम रिवाइवल से गीत गाएंगे। गीत नंबर 1121, हिम नंबर 1121।
आप लोगों के साथ रहे। और आपके आत्मा के साथ भी। सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 16वां पद से आरंभ होता है। हे यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। मत्ती 11 अध्याय 16 से आगे। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं, देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य महासुर लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तब यीशु नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजिन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तो स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुम में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। या ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, तेरी ही स्तुति हो। आइए परमेश्वर का वचन सुनने से पहले लोग प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, प्रभु इस घड़ी हम तेरे वचन पर ध्यान मनन करना चाहते हैं, पढ़ना और सुनना चाहते हैं, समझना सीखना चाहते हैं। हर एक अंतःकरण को खोल दे कि हम तेरे वचन को सुन सकें, समझ सकें, ग्रहण कर सकें, और तब हमारा जीवन सदा तेरे महिमा के योग बना रहे। यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। ख्रिस्ट में प्रिय माता पिता, भाई बहन, बच्चे, आप सबों को यीशु सहाय। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन और यह सुंदर भोर प्रभु ने हम सबों को अपनी महिमा के लिए दिया है। आज पवित्र आत्मा अवतरण पर्व दिवस के पश्चात 9वां प्रभुवार है। मनन ध्यान के लिए आज का विषय है, परमेश्वर के वचन सुनाने वालों पर लोग प्रायः ध्यान नहीं देते। आज हम इसी विषय पर ध्यान मनन करेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। मूसा जिस मंडली या जिस जाति की अगुवाई कर रहा था, वह ईश्वर की चुनी हुई जाति थी, किंतु उनका स्वभाव अन्य जातियों के समान था, चूंकि वे भी साधारण मनुष्य थे। मिस्र देश में जब इस्राएलियों पर बड़ी विपत्ति आई, तो उस विपत्ति से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को, जो स्वयं इस्राएली था, मिस्र देश भेजा। और मूसा कई कठिनाइयों का सामना करते हुए मिस्र की उस विपत्ति से उन्हें छुड़ाया और
परमेश्वर की प्रतिज्ञा देश कनान की यात्रा में इस्राएलियों को लेकर निकल पड़े। यात्रा के दरमियान मिस्र में लाल समुद्र पार करते समय मूसा के द्वारा परमेश्वर के सामर्थी कामों को इस्राएलियों ने अपने आंखों से देखा था। वे होरे पर्वत के पास पहुंचे और वहीं उन्होंने डेरा डाला। मूसा को परमेश्वर ने पर्वत पर बुला लिया कि मूसा के द्वारा इस्राएलियों को कुछ आज्ञा दे। मूसा अपने शिष्य यहोशू को लेकर पर्वत पर चढ़ गया और 40 दिन तक परमेश्वर के साथ था। 40 दिन और रात मूसा उपवासी रहकर परमेश्वर से बातचीत करता रहा। जैसा लिखा है, जब मैं उस वाचा के पत्थर की पटियाओं को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत के ऊपर रहा और मैंने ना तो रोटी खाई ना पानी पिया। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय का 9वां पद, निर्गमन 24 अध्याय का 18 पद। मूर्ति पूजकों को उनका ईश्वर दिखाई नहीं देता था। वे अपने ईश्वर को साक्षात देखना चाहते थे, इसलिए अपने ईश्वर का प्रतिरूप मूरत बनाकर उसकी उपासना करते हैं और उनका विश्वास यह है कि उनकी प्रार्थना सुनने के लिए उनका ईश्वर साक्षात उनके सामने उपस्थित है। इस्राएलियों के मन में भी ऐसा ही विचार था होगा कि उनका यहोवा परमेश्वर उन्हें दिखाई नहीं देता है, इसलिए मूसा को परमेश्वर का प्रतिनिधि और परमेश्वर का प्रतिरूप मानकर चलते थे। मूसा को पर्वत से नीचे आने में विलंब होने लगा तो इस्राएली व्याकुल होने लगे और इकट्ठे होकर हारून के पास आए और उसे दबाव देकर कहने लगे, हम नहीं जानते कि मूसा का क्या हुआ, मर गया या जिंदा है, हम नहीं जानते। इसलिए हमारे लिए एक देवता बना कि हम उसकी उपासना करें। उस समय तक इस्राएलियों को 10 आज्ञा नहीं दिया गया था। हारून लोगों के दबाव में आकर कहा, सोने की बालियां लेकर मेरे पास आ। तब लोगों ने सोने की बालियां लेकर हारून के पास आया और हारून ने उसे ढालकर एक बछड़ा का मूरत बनाया। लोग आनंदित हुए। दूसरे दिन हारून ने वेदी बनाया और लोग होम बलि मेल बलि चढ़ाया, खाया पिया और लोग नाचने डेगने लगे। लोगों का कोलाहल परमेश्वर के कान में सुनाई देने लगा। तब मूसा से कहा, जिस प्रजा को तूने मिस्र की विपत्ति से छुड़ा लाया है वे बिगड़ गए हैं, मेरे मार्ग को उन्होंने त्याग दिया है, ये लोग हठीले हैं। मैं उन्हें नाश करूंगा और तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। मूसा ने यहोवा से निवेदन किया कि ऐसा ना कर, अन्यथा अन्य जाति कहेंगे जंगल में ले जाकर उनको नाश किया और अन्य जाति हमारी उपहास करेंगे। मूसा पहाड़ पर से उतर आया तो उन्हें सोने का बछड़ा और लोगों का नाच दिखाई दिया। तब मूसा का क्रोध भड़क उठा
उनके दोनों हाथ में परमेश्वर की लिखी हुई तख्ती थी, उससे पटक दिया और सोने के बछड़े को आग में भस्म कर दिया और उसे पीस कर चूर चूर किया और नदी में फेंकवा दिया और तब इस्राएलियों को पिलवा दिया। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, जो लोग परमेश्वर की ओर के हैं वे मेरे पास आए। सारे लेविये मूसा के पास चले आए और मूसा ने उन्हें आज्ञा दी, हाथ में तलवार ले लो और घूम घूम कर अपने जाति भाइयों, संगियों और परदेशियों को, जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, उन्हें मार डालो। और एक ही दिन में 3000 लोग मारे गए। दूसरा दिन मूसा पहाड़ पर चढ़ा और यहोवा परमेश्वर से निवेदन किया कि इस्राएलियों के पापों को क्षमा कर दे या जीवन की पुस्तक से मेरा नाम काट दे। परमेश्वर ने कहा, ऐसा नहीं हो। जिन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया है उन्हीं का नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाएगा। और परमेश्वर ने उन पापियों पर विपत्ति डाल दी। अतः वचन पर ध्यान ना देने वालों को दंड दिया गया। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की, अर्थात मूसा से लेकर मलाकी नबी तक इस्राएलियों को नबियों और भविष्यद्वक्ताओं द्वारा परमेश्वर का वचन सुनाया गया। जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना और ग्रहण किया वे तो बच गए, और जिन्होंने नहीं सुना और न ग्रहण किया वे तो नाश हो गए। किंतु अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। इन बातों की चर्चा इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 1 से 2 पद में पाएंगे। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उससे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 18 से 19 पद। इस्राएलियों के विषय में कई बार यह शब्द आया है, ये हठीली जाति हैं, इन्होंने मुझे बार बार क्रोधित किया है, ना मेरे वचन को सुना ना ग्रहण किया। इसीलिए यशायाह ने कहा, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय 1 पद। इसी हठीली जाति को परमेश्वर का पुत्र यीशु परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए जगत में आया और लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म भी किए। किंतु लोगों ने ना यीशु मसीह पर ना उसके वचन पर ध्यान दिया। कितनों ने कहा, यह तो यूसुफ का पुत्र है, इसके भाई और बहन हमारे बीच में रहते हैं। और कितनों ने कहा, यह तो शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इसीलिए यीशु ने कहा, मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं?
वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने तुम्हारे लिए विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। मत्ती 11 अध्याय 16 से 17 पद। बाजार एक भीड़ भरा स्थान होता है। लोग अपने कारोबार, खरीद बिक्री, समय पर काम निपटाकर घर लौटने के धुन में रहते हैं। अपने उधेड़-बुन में रहने के कारण बच्चे क्या खेल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं लोग ध्यान नहीं देते। ठीक वैसा ही हम मनुष्यों का जीवन है। सांसारिक चिंता और दैनिक कामों में व्यस्त रहने के कारण ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। यीशु ने अपने सेवा काल में बड़े बड़े सामर्थ के काम किए हैं, किंतु सुसमाचारों में बहुत से कामों का वर्णन नहीं किया गया है, जैसे खुराजीन, बैतसैदा और कफरनहूम में यीशु ने सामर्थ के काम किए हैं। इसका वर्णन चारों सुसमाचार में नहीं मिलता है। जबकि यीशु ने कहा, तुम में सामर्थ के काम किए गए, फिर भी अपना मन ना फिराया। इसीलिए यूहन्ना अपने सुसमाचार में लिखता है, और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी नहीं समाती। यूहन्ना 21 अध्याय 25 पद। यीशु के कथन से यह स्पष्ट है कि खुराजीन, बैतसैदा और कफरनहूम में यीशु ने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया और सामर्थ के काम भी किया, किंतु वहाँ के लोगों ने ना यीशु पर विश्वास किया और ना परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। इनके विषय में यीशु ने कहा, है खुराजीन, है बैतसैदा, है कफरनहूम, न्याय के दिन तुम्हारी दशा असहनीय होगी। यीशु के है शब्द में उनके हृदय में एक दर्द है, दया के साथ अफसोस है। काश ये लोग यीशु पर विश्वास लाते, वचन को ग्रहण करते और मन फिराते तो निश्चय बच जाते। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई पापी नाश हो। मत्ती 18 अध्याय 14 पद में लिखता है, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। एक पापी यदि मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। लूका 15 अध्याय का 10 पद में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। दूसरी ओर सूर, सैदा और सदोम नगर के लोगों को मन फिराने का अवसर नहीं मिला। इसीलिए यीशु ने कहा, न्याय के दिन सूर और सैदा और सदोम की दशा सहने योग्य होगी। अतः उन दिनों में इस्राएली लोग यीशु पर और परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दिया। यीशु ने साउल, जो पौलुस कहलाता है, को अन्य जातियों का प्रेरित नियुक्त किया और पौलुस अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने लगा। एक बार पौलुस एथेंस नगर में प्रचार के लिए गया तो उन्होंने एक ऐसे वेदी को देखा जिस पर लिखा हुआ था,
अनजाने ईश्वर के लिए। प्रेरित क्रिया 17 अध्याय का 23 पद। प्रेरित क्रिया 17 अध्याय में पौलुस की एथेंस की यात्रा और सुसमाचार प्रचार का वर्णन पाया जाता है। पवित्र पौलुस एथेंस वासियों को अनजाने ईश्वर के विषय में क्रम से बड़ी सुंदर तरीके से बताने लगा। जब उसने पुनरुत्थान का जिक्र किया तो लोग कहने लगे। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ लोग ठट्ठा करने लगे और कुछ ने कहा, यह बात हम तुझसे फिर कभी सुन लेंगे। पौलुस को प्रचार के क्रम में निश्चय यह अनुभव हुआ कि अन्य जातियों को सुसमाचार कभी नहीं सुनाया गया है। इसीलिए ये लोग यीशु को नहीं जानते हैं तो विश्वास कैसे करेंगे। इसलिए उसने कहा, जब तक प्रचारक भेजे ना जाएं तो प्रचार कैसे होगा। जब तक प्रचार ना हो तो कैसे सुना जाएगा, और जब तक सुना ना जाए तो विश्वास कैसे होगा। क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अतः जब मसीह या परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है तो जो ध्यान से सुनता है और वचन को ग्रहण करता है वह जीवित प्रभु पर विश्वास करता है और प्रभु का नाम लेगा, वह उद्धार पाएगा। रोमी 10 अध्याय का 13 पद। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। इस्राएलियों के विषय में पवित्र पौलुस प्रेरित क्रिया 10 अध्याय का 18 पद में कहता है, परंतु मैं कहता हूं, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। यह बात, यह पदस्थल भजन संहिता 19 अध्याय का 4 पद से लिया गया है। फिर भी उन्होंने परमेश्वर के वचन पर नहीं ध्यान दिया। परमेश्वर के वचन सुनाने वालों पर और परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देने के कई कारण हो सकते हैं। आइए हम कुछ कारणों पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पहला, मन की कठोरता या हठीलापन। इस्राएलियों में हमने इस गुण को पाया कि इस्राएल एक हठीली जाति थी, कठोर मन वाले थे। और जबकि उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ के कामों को मूसा के द्वारा जब मिस्र देश में किया गया, लाल समुद्र पार करते समय किया गया, कई जगहों पर अपनी आंखों से देखा था। लेकिन जब उन्होंने मूसा को नहीं देखा तब वे घबरा गए और तब वे मूर्ति की उपासना करने। तो ये है मन की कठोरता और हठीलापन के कारण भी बहुत से लोग परमेश्वर के वचन सुनाने वालों पर और परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। दूसरा, बुराई में मन लगाना। जब मूसा ने हारून से कहा कि तुमने इस्राएलियों को पाप में फंसा दिया है, तब हारून ने कहा, तुम स्वयं जानते हो कि इस्राएली बुराई पर मन लगाते हैं। अर्थात जो लोग बुराई पर मन लगाए रहते हैं वे परमेश्वर के वचन पर और उनके सुनाने वालों पर ध्यान नहीं देते हैं। तीसरा, सांसारिक चिंता और दैनिक कार्यों में व्यस्त रहना। बहुत से लोग सांसारिक चिंताओं में व्यस्त रहते हैं। बहुत से लोग अपने प्रतिदिन के कामों में व्यस्त रहते हैं और व्यस्तता के कारण ना परमेश्वर का वचन सुन पाते हैं और ना सुनाने वालों पर ध्यान दे पाते हैं। तो यह है
एक कारण कि लोग सांसारिक चिंताओं में रहते हैं, अपने प्रतिदिन के कामों में व्यस्त रहते हैं। चौथा, आलस्यता। मनुष्य में आलस्यता के कारण भी परमेश्वर के वचन और सुनाने वालों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। पांचवा, प्रचारक का अपनों में से होना। जैसे यीशु मसीह यहूदियों में से ही था, उनको बढ़ते हुए देखा और उनके परिवार को देखा कि सारे उनके साथ हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? क्या उनके भाई हमारे साथ नहीं रहते? लोगों ने ठोकर खाया और उस पर ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दिया। आज भी हम बहुत से प्रचारकों को इसलिए अस्वीकार करते हैं कि हमारे भाइयों में से होते हैं, हमारे बीच में से होते हैं। छठवां, प्रचारक का स्वभाव और जीवन। बहुत से प्रचारकों का स्वभाव सरल नहीं होता है, और असरलता के कारण से बहुत से लोग उस प्रचारक पर ध्यान नहीं देते और उनके द्वारा सुनाया जाता वचन को भी सुनना नहीं चाहते। और तब बहुत से प्रचारकों का जीवन वचन के अनुरूप नहीं होता है, और जिस कारण से लोग उनके मुंह से वचन सुनना पसंद नहीं करते। इसलिए आवश्यक है कि एक प्रचारक को सरल स्वभाव का होना और उनका जीवन वचन के अनुरूप का होना आवश्यक है। संभव है तभी लोग परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं या सुनाने वाले पर ध्यान दे सकते हैं। सातवां, वचन की प्रस्तुति का सही ना होना या वचन या शब्दों का कठोर होना। बहुत से प्रचारक प्रचार करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं और लोग ऊब जाते हैं। लोग कहने लगते हैं कि क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, इतना देर बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। वचन या शब्दों का कठोर होना। हम नबियों के जीवन में देखते हैं कि बहुत से नबियों ने कठोर शब्दों का प्रयोग किया और इसलिए लोगों ने सुनना ना चाहा, कितने भविष्यवक्ताओं को मार डाला, कितनों को वचन सुनाने से मना किया, क्योंकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के कठोर शब्दों को नहीं सुनना चाहते। किंतु आवश्यक है कि समय समय पर कठोर शब्दों का प्रयोग करना उचित होता है। एक बार यीशु मसीह ने कहा कि शास्त्री और फरीसी मूसा के गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए उनकी बातों को सुनो, उनकी आज्ञाओं का पालन करो, किंतु उनके जैसा ना काम करो, उनके जैसा जीवन व्यतीत ना करो। अर्थात प्रचारक जैसे भी हों, यदि वह परमेश्वर का वचन गंभीरता से सुनाता है, सरलता से सुनाता है, तो हमें सुनने की आवश्यकता है। कुछ प्रचारक जन्मजात होते हैं। यशायाह यिर्मयाह के विषय में कहा गया कि जन्म लेने से पहले ही मैंने तुम्हें चुन लिया है कि तुम मेरा वचन मेरे लोगों को सुनाओ, इस्राएलियों के लिए भविष्यवाणी करो। तो आज भी बहुत से लोग जन्म से ही परमेश्वर के प्रचारक होते हैं और परमेश्वर का वचन प्रचार करने से नहीं कतराते और मन लगाकर परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाते हैं। कुछ प्रचारकों का हृदय परिवर्तित जीवन होता है। जैसे बहुत से लोग हैं, उनका जीवन बहुत बुरा था, लेकिन जब उनका मन परिवर्तन हुआ तब वे अपने बदलाव के साथ परमेश्वर की गवाही देते हैं, परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। हम लोग पवित्र पौलुस के जीवन को देखते हैं कि वह पहले
यीशु के लोगों को सताया करता था। लेकिन जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ तब वही पौलुस मरने लोग परमेश्वर का वचन सुना, कई कलीसियाओं की स्थापना की, कई पत्रियों को लिखा जिनको आज हम लोग गंभीरता के साथ आदर पढ़ते हैं और परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। कुछ लोग अनिच्छा से काम करते हैं। हमने अपने सेवकाई के जीवन में कई ऐसे प्रचारकों को देखा कि मंडली में कोई लायक नहीं है तो किसी व्यक्ति को लोग पकड़ कर बोलते हैं कि तू हमारी अगुवाई कर, आराधना का संचालन कर, हमें वचन सुना। उनको इच्छा नहीं है, फिर भी अनिच्छा से परमेश्वर के काम को करते हैं, परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, जिस कारण से मंडली का विकास या मंडली की उन्नति नहीं हो पाती। इसलिए आज बहुत से मंडलियों में ऐसे लोग काम करते हैं जिनको दबाव के साथ प्रचारक नियुक्त किया जाता है। तो आवश्यक है कि वचन सुनाने वाले परमेश्वर के चुने हुए जन होना चाहिए और परमेश्वर के कामों को करने वाले होना चाहिए, तभी परमेश्वर का वचन प्रचार किया जा सकता है, कलीसिया की उन्नति हो सकती है। हम लोगों को प्रचारकों को जानना भी आवश्यक है। पवित्र यूहन्ना कहता है कि आत्माओं को परखो। पुराने नियम से लेकर नए नियम में कई बार कहा गया है कि बहुत से प्रचारक चोरी करने आते हैं और झुंड से भेड़ों को चुरा कर ले जाते हैं। बहुत से लोग भेड़िए के रूप में आते हैं और झुंड को तितर बितर करते हैं और भेड़ों को फाड़ डालते हैं। यीशु मसीह ने भी कहा कि ऐसे प्रचारकों से सावधान रहो। पवित्र पौलुस ने भी कहा कि ऐसे प्रचारकों से सावधान रहो। आज हमें प्रचारकों को समझना जानना आवश्यक है ताकि वे हमें विश्वास से ना भटका सकें, सच्चाई से हमें ना हटा सकें। और इसलिए हमें वैसे प्रचारकों को स्वीकार करना चाहिए जो परमेश्वर के वचन को सुनाने में हमारी मदद करते हैं या कलीसिया की उन्नति के लिए परमेश्वर का वचन सुनाते हैं और लोगों को विश्वास में स्थिर करते हैं। हम ऐसे लोगों को निश्चय ग्रहण करें। परमेश्वर के मुख से जो शब्द निकलते हैं वही परमेश्वर का वचन है और अपना वचन अपने चुने हुए लोगों के मुंह में डालता है और वे लोग परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाते हैं। परमेश्वर का वचन जीवनदायक है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 3 पद, वहाँ यही कहा गया है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं किंतु परमेश्वर के मुख से निकलते एक एक वचन से जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध और पवित्रता का जीवन बिताने के लिए कहता है, बुरे कामों को त्यागने और भले कामों को करने की आज्ञा देता है। परमेश्वर का वचन हमें अनंत जीवन पाने और परमेश्वर के राज की योग्य बनाता है। किंतु आमोस नबी कहता है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु परमेश्वर के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे और नहीं पाएंगे।
आमोस 8 अध्याय 11 से 12 पद। अतः हमें सुनाने वालों पर ध्यान न देकर परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने की आवश्यकता है। अन्यतः कि परमेश्वर का वचन वह समय जब आएगा, लोग ढूंढेंगे किंतु वे नहीं पाएंगे, और इसका परिणाम यह है कि उनका नाश होना निश्चित है। अतः परमेश्वर का वचन लोग ढूंढेंगे पर नहीं मिलेगा, और तब लोग खोजेंगे किंतु नहीं पाएंगे। इसलिए हम सबों को समय रहते परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, सुनाने वालों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आइए हम समय रहते परमेश्वर के वचन सुनाने वालों पर हम ध्यान दें और परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करें, ताकि हम सबका जीवन प्रभु के महिमा की ओर पाया जाए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, तो हम सबों की सहायता कर, हमारी अगुवाई कर कि हम वचन सुनाने वालों पर ध्यान दे सकें और उनके द्वारा सुनाए गए वचनों को हम ग्रहण कर सकें, ताकि प्रभु हमारा जीवन तेरे महिमा के योग बना रहे और जिस दिन तो न्याय को आए तेरे योग पाए जाएं। यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। इस समय हम लोग गीत गाएंगे 302, गीत संख्या 302, हिम नंबर 302, और इसी गीत के समय दान अर्पण भी होगा। Praise you,
आइए हम दानों के लिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, जो कुछ तो हमारे जीवन के लिए तूने दिया है, उसी संपत्ति में से तेरी महिमा के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए प्रभु जो दान लेकर आए हैं उस पर तेरी आशीष हो, और यह दान कलीसिया के काम में लाया जाए। कलीसिया की उन्नति हो, सदा तेरी महिमा हो। प्रभु जिन हाथों के द्वारा दिया जाता हाथों को आशीषित कर, जिस भंडार को उन्होंने काम में लाया है, खाली भंडारों को पुनः भरा पूरा तू ही कर, ताकि प्रभु हर एक देने वालों के जीवन परिवार में किसी तरह की घटी कमी ना हो। आता पिता परमेश्वर उनका जीवन सदा तेरे महिमा के योग्य बना रहे, यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। इस समय हम लोग प्रेरितों के विश्वास वाक्य को एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम प्रार्थना करें। आज पवित्र आत्मा अवतरण पर्व के पश्चात 9वां प्रभुवार है। हम लोग इस प्रार्थना को चढ़ाएंगे। हे प्रभु, हम तेरे बिना कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। हम प्रार्थना करते हैं तू हमें ऐसा मन दे कि जो तेरी दृष्टि में उचित है वही सदा हम सोचें और करें, और तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए हम सामर्थ किए जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। प्रार्थना करें। हे प्रातः के सृजनहार, तो अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश में ले आया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार मिटा दे। हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर। हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्ट सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तो हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तू अपने पुत्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, रात भर न सबों का अपनी ही सुरक्षा में रखा, आज का दिन हमें देखने दिया है। और हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पूरे दिन भर हम सबों का अपनी ही सुरक्षा में रख। हर तरह की जोखिम घटनाओं से, शैतान की परीक्षाओं से, रोग बीमारी, अचानक मृत्यु से हमारी रखवाली कर। दिन भर के एक काम तो हमारी सहायता अगुवाई कर, तेरी सुरक्षा में रहें, स्वस्थ में रहें और आज के दिन को आनंद के साथ बिताएं। और आने वाले दिन, आने वाले जीवन में भी इसी तरह तेरी महिमा, धन्यवाद करने वाले, तेरे काम करने वाले बने रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु हमारे छोटनागपुर डायसिस के लिए, इसलिए कि पिता परमेश्वर एक गंभीर परिस्थिति पैदा होने के कारण हमारी कलीसिया, हमारे यहाँ डायसिस स्थिर अवस्था में है। प्रार्थना प्रभु, जितने लोग इसको स्थिर करने के काम में लगे हुए हैं उनकी तो सहायता अगुवाई कर, ताकि प्रभु समय के पूर्णता में तेरी सहायता से इस डायसिस को एक स्थिरता दिया जा सके और तेरे लोग आनंद के साथ सदा तेरा धन्यवाद करें, तेरी ही महिमा करें। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इसी के साथ डायसिस के अंतर्गत जितने पासरेत हैं, पासरेत के भाई बहनों को और उनके अगुए प्रेस्टों, डेकन और प्रचारकों को तो ऐसा अगुवाई दे कि प्रभु तेरे लोग इस गंभीर परिस्थिति में भी स्थिर बनी रहें और उनके द्वारा तेरी महिमा सदा होने पाए। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हमारे टाटा नगर पासरेत के एक एक भाई बहन बच्चों के लिए,
प्रभु सबों का अपनी सुरक्षा में रख, शैतान के छल बल, बुरी शक्ति, बुरी शिक्षाओं से, बुरे लोगों से उन सबों की रखवाली कर। और प्रभु जब हम उनको वचन सुनाते हैं, प्रभु ये वचन को सुने, तेरी महिमा करें और तेरे वचन में तेरे विश्वास स्थिर और दृढ़ बने रहें। और हे पिता परमेश्वर, या कलीसिया सदा स्थिर हो और कलीसिया के भाई बहन बच्चों के द्वारा सदा तेरी ही महिमा हो। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने प्रभु पुरोहित डीकन के साथ लोकल कमेटी और पेरिस कमेटी हो करके प्रभु कलीसिया के काम उनकी सहायता करते, उनको भी तो अगुवाई कर। और हे पिता परमेश्वर, सब मिलजुल कर कलीसिया के भाई बहनों को एक अच्छी मार्गदर्शन करने पाए। महिला समिति और DC वाइव संडे स्कूल के एक भाई बहन बच्चों को तो प्रभु अगुवाई कर, जो उनकी अगुवाई का तो उनके साथ हो ले कि सारी संगठनों को हम स्थिर और मजबूत बना सकें और इसके द्वारा भी तेरी महिमा, तेरा धन्यवाद होने पाए। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं बच्चों का अपने भाई अपने प्रेम में बढ़ा, अपने ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि हमारे एक एक बच्चे समय के पूर्णतम तेरे दास दासी होकर अपने जीवन में तेरी इच्छा, तेरे कामों को पूरा करें। हे प्रभु, बुजुर्ग जनों को तेरे पुत्र हाथ में समर्पित करते हैं, उन्हें स्वस्थ जीवन उन सबों को संभाल के प्रभु बुजुर्ग अवस्था में भी वे तेरी महिमा करें और आनंद के साथ तुझमें अपना जीवन बिताएं। प्रभु, हम प्रार्थना करते उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपने अध्ययन को समाप्त किया है, तो सबों का अपने काम में लगा कि उनका जीवन तेरे महिमा के बना रहे। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने बीमार दुखित जन हैं उन सबों को तू संभाल, कोरोना वायरस के संक्रमित हैं उनकी तू सुधि ले, सेवा में लगे डॉक्टरों नर्सों वैद्यों की तू सहायता अगुवाई कर कि प्रभु वे स्वस्थ रहें और ऐसे लोगों की सेवा देने पाएँ, दवाइयों को देने पाएँ और ऐसे लोग तुझसे समय पर स्वस्थ और चंगा जीवन को पाएँ। सत्र धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें। इस समय जितने लोग प्रभु भय और अशांति का जीवन व्यतीत करते हैं, हमारी प्रार्थना इस वायरस को तू नाश कर, इस महामारी को तू दूर कर, शैतान दुष्ट आत्मा के बुरे कामों को बंद कर, ताकि जो भय में है, अशांति में हैं, उनको आनंद और शांति का जीवन मिले, उनके द्वारा सदा तेरी ही महिमा हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे पिता परमेश्वर, उन भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन जिनका जन्मदिन है, शादी सालगिरह है या खास दिन है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं जैसा बीते जीवन की रखवाली की है, आपने आशीषों की भरपूरी दिया है। यह नया वर्ष उनके लिए प्रभु आशीषमय हो, आनंदमय हो, लोग तेरी सुरक्षा में रहें और इस वर्ष को भी आनंद के साथ तेरी सहायता से बिता सकें। जो भी काम कर उस पर तेरी सहायता हो और हे पिता परमेश्वर, उनके भले जीवन से सदा तेरी ही महिमा हो। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग देश की सेवा में लगे हुए हैं, उन सैनिकों को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं, जिन्होंने सेवा करते हुए अपने आप को बलिदान कर, तू उनकी आत्माओं को तू ग्रहण कर, शौकित परिवार को तू संभाल, जितने सेवा में लगे उनकी सुरक्षा कर, ताकि प्रभु वे देश की सेवा और सुरक्षा में लगे रहें। और हे पिता परमेश्वर, जितने स्वास्थ्य विभाग में, प्रशासन के विभाग में, अन्य अन्य विभागों में काम करते हैं, उनकी तू सहायता कर, उन सबों को स्वस्थ और चंगा जीवन दे, वे स्वस्थ रहें, अपने अपने क्षेत्रों में भली भांति काम करें, उनके काम से देश की उन्नति हो, देश के लोगों का मन चैन का जीवन मिले। विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारे राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हमारे DCSP, जितने प्रभु उनके साथ काम करते हैं, उनकी तू सहायता कर, ताकि प्रभु ये देश और लोगों की भलाई के लिए सोच विचार करें, काम करें, उनके भले काम से हर एक लोगों को आनंद का जीवन मिले, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तब हम प्रार्थना करते हैं जो इस ऑनलाइन सेवा में लगे हुए हैं, तो उनकी सहायता अगुवाई करके प्रभु वे अपने जीवन की चिंता ना करते हुए अपने आप को समर्पित करें
और समर्पण भाव से इस ऑनलाइन की सेवा में लगे रहें, ताकि प्रभु तेरे लोगों को तेरा वचन सुनने को मिले और हम सब मिलकर तेरी महिमा करें। और इसलिए पिता परमेश्वर भाइयों के लिए हमारी प्रार्थना है, हाथरा की आशीषों की भरपूर दे कि उनका जीवन आशीषमय हो, आनंदमय हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय एकचित होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की हैं, और तो प्रतिज्ञा करता है जब 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनतियाँ इस रीति से पूर्ण कर जिससे उनका परम लाभ हो। इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे, आमीन। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष सब पर हो और आप सबों के साथ आज से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। सबको यीशु है।